नमस्ते प्यारे छात्रों, मैं हूँ चित्ते सर। आज आपके लिए कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 3 कबीर, जो एक पूरक पठन है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ क्रमांक 3 में लेखक ने यह एक पाठ आपको आलोचना के रूप में आपके सामने रखा है। आलोचना का अर्थ यहाँ पर बताया गया है, किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा यानी आलोचना है। संत कबीर वास्तव में हिंदी के एक बहुत बड़े कवि थे। इनके विचार बहुत अच्छे थे। ये ईश्वर की पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे और इनके विचार अन्य कवियों से अलग थे और उन्होंने निराकार ब्रह्म को माना। यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने विचार प्रकट करते हैं। आप भी जरा ध्यान से सुनिए। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकाकर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। इस पैराग्राफ में संत कबीर के बारे में बताया गया है कि उन दिनों कबीर जी का महान महत्व बहुत था और उनके कई प्रतिद्वंद्वी थे। तो वह है संत तुलसीदास। दोनों के विचारों में काफ़ी अंतर था। कबीर का स्वभाव मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले विचार थे। कबीर जी को हिंदी साहित्य का अद्वितीय माना गया है। वाणी में सब कुछ को पाकर उनका स्वरती तथा व्यक्तित्व विराजता रहता है। उनका देश में, समाज में बहुत नाम है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और विरत का उपदेश देते थे। संसार भर में भरने वाले पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। कर्म की रेख पर मेघ न मारा सकता तो वसंत कैसा। इस पैराग्राफ में कबीर जी के स्वभाव के बारे में बताया गया है। उनके विचार में एक पेड़ के समान खड़े थे। उन दिनों कबीर जी का स्वभाव अन्य लोगों से मिलता नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरों की बातों को विचार किए बिना वे अपने विचार समाज पर प्रभावित करना सकते थे या डाल सकते थे। यहाँ पर कबीर जी ने ज्ञान का गेंद पर सुरत काढ़ा करला, खेल चौगाना मैदान मांझी।
उन्होंने मैदान के माध्यम से बताया है कि ज्ञान जो है एक गेंद के समान है और ज्ञान को सही ढंग से काम करता है। तो हमें मैदान में जाना चाहिए और जगत में किसी धर्म को मानकर भरने वाली ज़रूरत नहीं, और आप भी मेरी तरह फक्कड़ स्वभाव के आदमी बन जाइए। आगे कबीर जी कहते हैं, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे ज़िंदगी भर चिपटे रहो। यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। इसलिए कबीर जी कहते हैं, हम घर सारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासू को तो चले हमारे साथ। अर्थात यहाँ पर कबीर जी ने अपने सिद्धांत के बारे में बताया है। वे कहते हैं, वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े हैं। वे उसी को अपना साथी बनाने को तैयार है जो उनके हाथों अपना घर भी जला सके। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है वह मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप झोंक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सरपन कपन बांध फिरते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं, हमने है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमन को इंतज़ारी क्या। यहाँ पर बताया गया है कि कबीर जी मौसम मौला थे। उन्होंने मस्त और मतवाला की परिभाषा बताई है। कबीर जी फक्कड़ थे। वे कहते हैं कि प्रेम ईश्वर से करना चाहिए, मगर जो लोग अपने माशूक के लिए सिर पर कफन बांधते हैं, कबीर बोलते हैं कि यह बात गलत है। वे कहते हैं कि कफन बांधना है तो ईश्वर से प्रेम करो। इसलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया पर जची नहीं। यहाँ पर कबीर जी ने लोगों के असफलता पर भी टिप्पणी की है। आसमान की तरफ देखकर वो कहते हैं कि आसमान की तरफ देखना छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो, उस पर विश्वास करें। मन की कल्पना को छोड़ दो और अपने कर्म पर विश्वास करो और अपनी मन की कल्पना को छोड़ दो। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक साध्य है वह सत्य नहीं हो सकती। शारीरिक व्यायाम और मानसिक शांति ही जीवन के लिए साध्य है, साधन है, शक्ति है। कबीर जी ने कहा है, आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के मार्ग के योग व्यर्थ है।
कबीर की यह घर फूक मस्ती, फकड़ाना, लापरवाही और निर्मम अक्कड़ता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह ही नज़रों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं था। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधन में होती थी। कबीर जी साधक थे और वीरता, अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके पनपते हैं। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूर ही टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वे मुफ्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। साई सेत न पाइए, बाता मिले न कोय, कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होय। हमें ईश्वर को पाना है तो हमें हमारे घमंड को छोड़ना चाहिए, तो ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आगे संत कबीर जी बता रहे हैं, यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो भी कोई इसे चाहेगा पालेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। अर्थात हमें ईश्वर को यदि पाना है तो हमारे अंदर जो घमंड है उस घमंड को हमें छोड़ना चाहिए, तो ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जिसमें एक अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यह दाल नहीं गलेगी। ऐसे स्पष्ट शब्दों में संत कबीर जी ने बताया है। अर्थात विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, द्विधा नहीं, बाधा नहीं। प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाटे बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। सुरेशीस उतरिया छाड़ी तन की आस, आगे थी हरी मुल्किया आवत देखा दास। भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता। उनका मन जिस प्रेम रूपी मंदिर से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। मतलब कवि जी कहते हैं कि विश्वास से ही हम समाज, व्यक्ति और ईश्वर को जीत सकते हैं। अंत में कबीर जी कहते हैं, युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनके वर्तमान थी, इसीलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र, कुसुमादपी, कोमल, वज्रादपी, कठोर। मतलब छात्रों, आप समझ सकते हैं कि संत कबीर का स्वभाव किस तरह का था। उन दिनों समाज में कैसी परिस्थिति थी, फिर भी कबीर जी अपने स्वभाव से लोग उनको पसंद करते थे। धन्यवाद।